हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं ऐसा ही कर सकता हूं, बाकी हकीकत क्या है वो तो आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। आप लोग बता सकते हैं तैयारी कैसी चल रही है, क्या दिक्कत है। फिर भी यदि कोई दिक्कत आए तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, अपना डाउट सेंड कर सकते हैं। 100% कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को हम सही कर पाए। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। जो भी डाउट होगा हम क्लियर कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसके पहले हमने चार जो अपना कंसेप्ट है पढ़ लिया है। ठीक है, चार कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। आज हम पांचवा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं और उसमें भी हमारा दो कंसेप्ट है। ठीक, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, 80% एग्जाम में पूछ देता है। तो आपको करना क्या है? ठीक, तो हम इसको तीन तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। तीन तरीका इसका जो है सॉल्व करने का, तीन टेक्निक हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और आप चाहे तो और भी टेक्निक अपना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तीन टेक्निक हम देखेंगे। चलिए, पहले जो हमने पढ़ा है वो चार कंसेप्ट क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे। हमने जो फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ा था, ये चार कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है। चारों ही बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार कंसेप्ट है। बहुत मजा आता है बनाने में और इम्पोर्टेंट भी उतना ही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको छोड़ना, नजरअंदाज करना, मतलब आप एग्जाम में एक या दो सवाल छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप इसका डिटेल जो है मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख सकते हैं। ठीक है, आपको ट्रिक्स भी मैंने बताया है और प्रूफ भी किया है, दोनों तरीके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हम कंसेप्ट भी यूज करने वाले हैं, ट्रिक्स भी यूज करने वाले हैं और प्रूफ भी करके देखेंगे कैसा आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत स्लो मोशन में बात करते हैं, बहुत तेज नहीं बोलते हैं, जल्दी जल्दी नहीं बोलते हैं। देखिए, बोलने के लिए जल्दी बोल सकता हूँ, बहुत फास्ट पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप कितना फास्ट समझ सकते हैं आप पे डिपेंड करता है। ठीक, इसलिए मैं आराम से पढ़ाता हूँ। हम कोई बैडमिंटन या क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं कि शिक्षक जल्दी जल्दी मार के जीतना है। अपने को सवाल को समझना है तो सवाल को आराम से समझेंगे। चलिए, इसमें हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, यदि हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा, देखिए यहाँ पे साइन आप देख रहे हैं। साइन क्या है? एक में प्लस का साइन है, दूसरे में माइनस का साइन। तो जहाँ पे प्लस का साइन है वहां पे जो आपका फॉर्मूला आएगा उसमें प्लस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन का यूज करेंगे। 4a+1 रूट अंडर 4a+1 +1/2। सेकेंड जो है उसमें आप यहाँ पे क्या रखेंगे? माइनस। यहाँ पे क्या है? माइनस। माइनस है तो यहाँ पे -1 रखें, -1 रखें। ठीक, इससे आपका आंसर फटाफट आ जाएगा एग्जाम में। तो ये रहा अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे। सेकंड कॉन्सेप्ट के लिए क्या करना है? सेकंड कॉन्सेप्ट जो रहेगा उसमें ए को आपको क्या करना रहेगा? फैक्टराइज करना रहेगा।
क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे हैं। इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, खंडित करेंगे। जैसे यदि देखा जाए, यदि ए 6 ले लिया जाए तो ए को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं, 2 और 3 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको हम 2 और 3 में तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने के बाद बड़ी वाली जो संख्या है 2 है और एक 3 है, तो इसमें बड़ी संख्या जो है 3 है, तो इस ये आंसर जो है आपका पॉजिटिव साइन के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, पॉजिटिव साइन के लिए ये आंसर आपका होगा। और छोटी वाली जो संख्या है वो आपका निगेटिव साइन जिसमें होगा उसके लिए आंसर होगा। ठीक, तो 2 जो होगा निगेटिव वाले साइन के लिए आंसर होगा। मतलब ये जो आंसर होगा आपका इसके लिए होगा। यहाँ पे साइन प्लस है तो बड़ी वाली संख्या इसके लिए आएगी आंसर, और इसके लिए निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन है तो छोटी वाली संख्या लेंगे आंसर में, ऑब्जेक्टिव में जो भी आंसर दिया जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस है और एक साइन ले लेते हैं माइनस। ठीक है, तो 8 को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं, इसको भी 2 पार्ट में कर सकते हैं, 3 पार्ट में भी कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करेंगे। 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो प्लस के लिए 4 आएगा और माइनस साइन के लिए 2 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि यहाँ पे 12 दिया हो तो 12 को कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 4। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे साहब 2 इंटू 6 में भी तोड़ सकते हैं, तो 6 को भी तो भाई कर सकते हैं ना, 2 इंटू 3 कर सकते हैं ना, तो कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर 2 इंटू 4 का भी तो 2 इंटू 2 तोड़ेंगे, लेकिन यहाँ 3 पार्ट हो गया ना, तो 3 पार्ट नहीं करना है हमको, 2 पार्ट में ही तोड़ना है, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए 4 जो होगा प्लस के लिए होगा और 3 होगा माइनस के लिए आंसर। तो ये 2 टेक्निक है। चलो ये तो टेक्निक की बात हुई। अब हम मान लेते हैं कि एग्जाम हॉल में बैठे, मान के चलते हैं, मान के चलिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं। एग्जाम हॉल में क्या रहता है, एक तो टाइम लिमिटेड रहता है, ठीक, और दूसरा आपको ये टेंशन रहता है भाई पेपर जो है वो किस टाइप का आएगा। यदि आपने शुरू में ऐसे 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए जो आपसे बना ही नहीं तो हो गया सत्यानाश। जब शुरू का ही 2-4 क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो आगे का सवाल जो है आपका नहीं बनता है, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि टेंशन में रहता है स्टूडेंट। इसलिए जब भी एग्जाम में बैठे, मेरा पहला सलाह रहता है जब भी आप एग्जाम में बैठे तो ठीक है मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मैथ का टीचर हूँ, लेकिन कभी भी एग्जाम में जब कंपटीशन में आप बैठे हो तो मैथ को ना टच करें। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और आपके भले के लिए बता रहा हूँ। जब भी आप एग्जाम में बैठे हो आप लोग तो मैथ का पेपर भूल करके भी पहले टच नहीं करें, क्योंकि यदि आपने मैथ का पेपर टच किया 2-4 सवाल नहीं आएगा तो जो जीएस बनने वाला होगा, जीके जीएस बनने वाला होगा, वो भी आप भूल जाएंगे, तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और दूसरा
कि जब आप मैथ बनाते हैं तो थोड़ा मैथ में टाइम लगता है, और जीके जीएस क्या है, उसमें टिक मार्क करना है। यदि आपको आंसर याद है टिक मार्क कीजिए, आपको वहां पे लिखना नहीं रहता है, सब नहीं करना रहता है। तो टाइम के लिए भी, टाइम मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा रहता है पहले आप जीके जीएस से चालू करें, बाद में मैथ को टच करें। और यदि मैथ बना रहे हैं तो पहले उस सवाल को बनाइए जो आपसे बन रहा है। ऐसे सवाल ना बनाए जो आपसे नहीं बन रहा है या ध्यान में नहीं आ रहा है, आप उससे मलयुद्ध कर रहे हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आप पहले उसको बनाए जो आपसे बन रहा है, बनाते जाए, उस पर ध्यान ना दे जो आपसे नहीं बन रहा है, वो बाद में बनाइए। ठीक है, चलिए आते हैं पॉइंट पे। आप एग्जाम में बैठे हैं और आप टेंशन में हैं तो क्या होगा, हो सकता है आप ये फॉर्मूला भूल जाए। ठीक, फॉर्मूला भूल गए तो क्या करेंगे भाई, ये तो नहीं भूलेंगे। क्यों, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, यहाँ फॉर्मूला है, यहाँ भी करना है भैया, प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे केवल फैक्टराइजेशन कर देना है, फैक्टराइजेशन करना है, और ये ध्यान रखना है प्लस के लिए बड़ा वाला आंसर, माइनस के लिए छोटा वाला आंसर, ये याद रहेगा। ठीक, ये भी भूल गए, सपोज दैट 1 नंबर भी भूल गए, 2 नंबर भी भूल गए, फिर आएंगे कहाँ पे, 3 नंबर पे, बट वहां पे आपको टाइम लगेगा। ठीक, चलिए हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ये सवाल बनाया नहीं है, बट याद नहीं आ रहा है, इतना ही डिफरेंस है कि आप लोग को ये एट टाइम याद नहीं आता है कि पढ़ा कितनी कहाँ पे है, लेकिन आपने पढ़ा जरूर है। चलिए मैं एक बताऊंगा, सेकंड जो है आप बना सकते हैं उसके हिसाब से। देखिए इसको क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा x। यदि कुछ नंबर निकालना हो और अननोन फैक्टर है तो x मानना पड़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए इसको x मान लिया। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा रूट से बाहर, और सारे टर्म जो है रूट के अंदर है। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पे इन्फिनिटिव है। ठीक, मान लीजिए आप क्या किए, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आपने 100 केजी का एक शक्कर का बोरी लिया। कितने केजी का, 100 केजी का, 100 केजी का शक्कर का बोरी हमने लिया, और इस बैग से जो 100 केजी का शक्कर का यानी शुगर का जो बैग है, इसमें से 2 दाने जो हैं निकाल लिए, या 2 दाने इसमें डाल दिए। 2 दाने या तो डाल दिए या तो 2 दाने निकाल दिए, तो इसके वेट पे कुछ ऐसा असर पड़ जाएगा कि 100.2 केजी 100.4 केजी ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार ये इन्फिनिटिव जो है बहुत बड़ी संख्या है जिसे आप गणना नहीं कर सकते, उसको आप स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए कुछ इसमें। जैसे समुद्र के पानी से एक मग पानी निकाल लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक उसी प्रकार आप स्क्वायर कर दिए तो क्या इस पे असर आ गया, ये चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा ना। ये वाला टर्म क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। आप फिर स्क्वायर करेंगे आगे वाला टर्म वही आएगा, फिर स्क्वायर करेंगे आगे वाला टर्म जो है आपका सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो ये क्या होगा, x का x ही रहेगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स। ठीक, ये हो जाएगा, क्या हो गया,
ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये टर्म जो है क्या माना है हमने, एक्स। आप कितना भी स्क्वायर करेंगे ये जो टर्म है आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक, ये आएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है इसको क्या करना है, फैक्टर करना है इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, तो आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो देखिएगा कांस्टेंट जो है और एक्स जो है इसमें एक रिलेशन दिखाते हैं। वो ऐसा है कि एक्स का जो टर्म रहेगा, ऐसे दो पार्ट में उसको तोड़ते हैं, कि गुना करने पे ए के बराबर आता है। एक्स को जब तोड़ते हैं तो उसको गुना करने पे ए के बराबर आता है और इसको जोड़ने या घटाने पे एक्स के बराबर आता है। ठीक, माइनस एक्स दिया है तो यहाँ पे इसके बराबर आना। जैसे एग्जाम्पल देख लें, यहाँ पे यदि हम बोलें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ठीक, ये है। ठीक, क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। तो क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है और ये एक्स है, तो एक्स को दो पार्ट में तोड़ेंगे। कैसे पार्ट में तोड़ेंगे, ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे कि गुना करने पे 12 के बराबर आ जाए। तो 4 इंटू 3 क्या होता है 12 के बराबर है, और जोड़ने घटाने पे क्या है माइनस एक्स के बराबर है। तो कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इधर हो जाएगा प्लस 3x और इधर हो जाएगा आपका माइनस 12 इक्वल टू 0। और भी तरीका है तोड़ने के, ये मैं सिंपल जो 7-8 में तोड़ते हैं ये तरीका है। और भी एक तरीका है जो तोड़ सकते हैं, ढूंढने की जरूरत नहीं है, नंबर को ढूंढते नहीं है वहां। ठीक, तो देखिए हमने इसको दो पार्ट में माइनस एक्स को दो पार्ट में बांट दिया। अब हम इसको जोड़ेंगे। अब -4x प्लस 3x यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन रखते हैं। और जब गुना करेंगे तो कितना जाएगा 12x स्क्वायर आ जाएगा। आ गया। इससे हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको बीच वाले को तोड़ते हैं तो 12 के बराबर आ जाएगा 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक और खेल है, जब इसको तोड़ेंगे तो x की वैल्यू जो है आपको 2 मिलने वाली है, एक तो 4 एक -3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 2 वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना है, हाईएस्ट डिग्री 2 है। ओके, तो 2 आपका वैल्यू मिलेगा। तो आंसर कौन सा लेना है, ये एक यहाँ पे कंफ्यूजन। आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ा है और तोड़ने के बाद 2 वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, यदि पॉजिटिव साइन के साथ यदि सवाल मिला है उसको सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे आपको बड़ा वाला आंसर लेना है। ठीक है, छोटा वाला आंसर नहीं लेना है। और यदि निगेटिव होगा, निगेटिव साइन क्या होगा, आपने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ा तो वहां पे आपको ये स्मॉल वाला साइन लेना है। मतलब जो माइनस होगा या दूसरा साइन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वहां पे
ये माइनस के साइन के साथ नहीं आएगा, वहां पे 3 जो है वो प्लस साइन के साथ में आएगा, तो वहां पे स्मॉल वाला नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो एक ये तरीका है। तो ये जो आपका रहा थर्ड कंसेप्ट रहा, ठीक है। आप यदि दोनों ट्रिक्स भूल जाते हैं तो इससे आप बना सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हानिकारक है ये तरीका, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये टेक्निक बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के और भी टेक्निकल और कंसेप्चुअल वीडियो देखने के लिए मैं कोशिश करूंगा और अच्छे तरीके से आप लोग को बता पाऊँ, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट कंसेप्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।